एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी वहां नारद मुनि आए। उन्होंने भगवान विष्णु को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा, प्रभु मैं तीनों लोक घूम कर आ रहा हूं। उन्होंने भगवान विष्णु को बारी बारी से तीनों लोक की कहानी सुनाई। नारद मुनि ने कहा, भगवान जब मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तो मैं देखा एक सेठ जो कि बहुत कंजूस था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी। उसके साथ उसका बेटा भी दुकान पर बैठता था। सेठ की कंजूसी देखकर उसका बेटा उससे भी ज्यादा कंजूस हो बन गया। कुछ समय बाद उस सेठ की मृत्यु हो गई। अब दुकान उसका बेटा चलाने लगा था। एक दिन उसकी दुकान पर एक कुत्ता आया। उसकी दुकान पर एक कुत्ता आया। वह दुकान के सामने पड़े जूठे पत्तलों को चटने लगा। कुत्ते को देख सेठ का बेटा उसे जोर से डंडा मारकर वहां से भगा दिया। नारद मुनि ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कुत्ते को जूठा पत्तल क्यों नहीं चाटने दिया? नारद मुनि की बातों को सुनते ही भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने कहा, मुनिवर नारद, कुत्ते के रूप में वह वही सेठ था जिसका बेटा दुकान में बैठा था। उस सेठ ने एक एक पैसे जोड़कर बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए। उसने अपने सांसारिक सुख की सारी व्यवस्था तो कर ली, लेकिन उसने अपने आत्मिक सुख की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उसे मानव शरीर छोड़ने के बाद कुत्ते के योनि में जन्म लेना पड़ा। आज वही जीव जब कुत्ते का रूप धारण करके अपनी दुकान पर पत्तल चाटने गया, तो उसका बेटा उसे इसलिए मारते हुए भगा दिया कि कहीं वह उसकी मिठाई को न खा जाए। सेठ का बेटा भी अपने पिता की तरह पैसों के मोह माय में लिप्त था, जिसके कारण उसे जूठा भोजन भी नहीं खाने दिया। यह सब कर्म का फल है। जो जैसा करेगा वैसा इस जन्म में नहीं तो उसे किसी और जन्म में भुगतना पड़ेगा। नैतिक सीख, हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है।